ओम शांति। आज की मुरली है 28 तारीख की, महीना की आखिरी तारीख की। मीठे बच्चे, बाबा के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। आज का प्रश्न है, बाबा की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? उत्तर है, बाबा पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठीक कर ठोबर है। इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आज की धारणा है, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है। इसीलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। मोस्ट बिलवेट एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। और आज का वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती हैं। योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएगी। अधिकार ही आप लोगों का है। और आज का स्लोगन, परमात्मा ज्ञानी वह है जो सर्व बंधन व आकर्षणों से मुक्त है। मीठे बच्चे में क्या कहा बाबा की ने? बाबा ने कहा ज्ञान की कमाल है जो हम ज्ञान जो बाबा ने आदि मध्य अंत का दिया है। पहले कौन सा दिया? खुद की पहचान, हमारी अपनी पहचान, हमारा तीसरा नेत्र खोला कि बच्चे अभिमान छोड़ो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। एक दिन तुम्हें छोड़ना है। ये अभिमान, ये मान, ये पैसा, ये सुंदरता, ये कोई काम नहीं आएगी बच्चे। तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। अपने कर्मों की कमाई करो, श्रेष्ठ कमाई, जिससे पूरे हर कल्प में आप अच्छे परिवार में जन्म हो, आपके पास कोई चीज़ की कमी ना हो। अब दुनिया वाले क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं, प्रॉपर्टी कमाते हैं, वो भी कमानी चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तभी तो बाबा ने ज्ञान दिया और योग बल बाबा की याद से बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं। वो भी सच्ची याद। पहले आत्मा समझे फिर बाबा के पास जाए। कई बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, मैं तो बाबा ही बाबा कर लेता हूँ। तो ना, आप अपनी मत चला रहे हो, मनमत है। जो बाबा ने कहा वो। बाबा ऐसा भी कहता है कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा बाबा करती है, तो चलो कोई बात नहीं, उनके लिए छुट्टी है, छोटे बच्चों के लिए। अब पाठ ही ऐसा है, लेकिन विकर्म तो विनाश योग बल से होते हैं। आप जब पैसा लगाते हो तो आपको धन मिलता है सतयुग में। आप जब शरीर लगाते हो तो शरीर स्वस्थ मिलता है, लेकिन योग बल अलग चीज़ है। बाबा ने कहा ज्ञान से ज्ञान परी बनाने हैं। तो परियां कैसी होती हैं?
सभी परियों को देखो, विजुअलाइज करो परियां कैसी होती है, वाइट एकदम, आप वो हो। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे, डबल फॉरेनर्स क्या करते हैं, मुरली की पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। प्रश्न में था बाबा की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम, बलि चढ़ना। अब बाबा का जन्मदिन पे किसने क्रोध छोड़ा, विकार छोड़ा। एक होता है, बाबा कहते हैं ना, प्यार में सब पास है लेकिन धारणा में नंबरवार है। सब कहते हैं मेरा बाबा पावरफुल है ना, बाबा सबको प्रॉपर्टी दे रहा है तो सभी कहेंगे, लेकिन बाबा किसको कहता है कि ये मेरा स्पेशल बच्चा है। बाबा की पावर उसको मिलती है, उसके अंदर खुशी, शांति और उसके पास विघ्नों का खात्मा करने की भी ताकत हो। वो पावर की अथॉरिटी किसको बाबा देता है। जैसे आप सब अपने बच्चों को देते हो ना पावर ऑफ अटॉर्नी मकान की, कि मेरे जाने के बाद आपको मिलेगी, तो बाबा किसको देगा। अगर हमें हमारा वो फीलिंग, वो चेंजेस नहीं है हमसे, कोई हमारी बनी बिगड़ रही है कोई चीज़ें, तो हम नीचे की ओर, पतन की ओर जाते हैं। और ऊंचाई की तरफ तब जाते हैं जब हमारी बाबा के लिए हम बलि चढ़ते हैं। कई सोचते पैसा लगा दीजिए हो जाएगा, नहीं, संस्कारों का परिवर्तन करना है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। क्योंकि सतयुग में सब ये ना समझे कि हम पैसा लगा देंगे तो हो जाएगा या शरीर लगा देंगे, हमें हमारे संस्कारों का भी बदलाव करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो अभिमान है, हम जो बात करते हैं, हमारा मन मना भव होना पड़ेगा। क्योंकि पैसे से आप साहूकार बन सकते हो, लेकिन आप जब धारणा बाबा के लिए करते हो, जैसे बाबा ये कहता है, बाबा वो कहते हैं, जितना हो सके सबसे पहले तो आत्मा में रहना। आत्मा समझ के कर्म करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और ज्ञान समझोगे तो हाँ हल्के रहोगे, मेन चीज़ है। अब कोई कहे बाबा तो कहता है एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, हम तो नहीं गिरा सकते, वो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके अभिमान में मत आओ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। गृहस्थ में पवित्र रहना है, पवित्रता का मान है। कई माताएं कितनी मारे खाई है, पावर है, तभी तो दुर्गा और काली का यादगार है। जो बच्चे नहीं कर सकते उनका नहीं है, लेकिन हाँ बाबा ने ये भी बोला है कि जो माता बिल्कुल खुद को नहीं बचा पा रही है, बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर सकती न शरीर से, उसको माफ़ है। सोचो कितना बड़ा दिल है बाबा का, लेकिन चालाकी नहीं, कोशिश। मोस्ट बिलीव्ड एक बाबा है, उस पर पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से। अब पुरानी दुनिया तो वैसे भी जानी है, जिनको निश्चय नहीं है, इतने बड़े बड़े मॉल शहरों में देखते हो, आप सोचते हो कैसे होगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन, अभी यूएस का प्रेसिडेंट यूक्रेन की यात्रा पे थे, वो ब्रीफकेस लेके जा रहे थे, उस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बम्स थे जो 10 सेकंड में दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। पता है, ये रियलिटी है। और आज का बाबा ने कहा कि जो सेवा केंद्र है वहाँ जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि आप 50-10 लोग होते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, वायुमंडल ऐसा बना देते हैं, तो वो ओरा नहीं बनता। तो निमित्त आत्माओं के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो मेडिटेशन करवाए, उनसे सेवा तो लेनी है, क्योंकि सेवा भी करेंगे तो भाग्य बनेगा उनका। लेकिन जब आप उनसे योग नहीं करवाओगे कि आज संडे है योग करना है, स्ट्रिक्ट नहीं बनोगे प्यार से कि नहीं बाबा को करना है। और अमृत वेला उस सेवा केंद्र का ख़त्म नहीं होना चाहिए। जहाँ अमृत वेला नहीं होता, जिस सेवा केंद्र में, गीता पाठशाला में, वहाँ भी शक्ति नहीं रहती। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए बहुत लकी है वो सेवा केंद्र जहाँ कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, जहाँ का मेडिटेशन बहुत हाई है, लेवल का है, क्योंकि मेडिटेशन से ही होगा। ज्ञान आपने सुना दिया 1 घंटा, लेकिन तो वो चीज़ है, क्योंकि ज्ञान में हम बैठ जाते हैं 1 घंटा, पर मेडिटेशन में नहीं बैठते ना, उसमें बैठाना है। फिर देखिए सेवा केंद्र कितना तरक्की करता है, लेकिन ड्रामा में जिसके पास है वो ही करेगा। और आज का स्लोगन, परमात्मा ज्ञानी वह है जो सर्व बंधन व आकर्षणों से मुक्त है। क्योंकि सभी ज्ञानी है, लेकिन मुक्त नहीं है, तो हम काहे के ज्ञानी। ठीक है, ओम शांति।